अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और पार्ट 3 रिलेट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस से। पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट हम पढ़ चुके थे, अब हमें पढ़ना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका जो फार्मूला होगा स्ट्रक्चर का, वो उसके सेंटेंसेस का वो ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या था, हमारे पास सेम ही फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे हेड के बदले हैस और हैव लगना था, लेकिन यहाँ हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारे पास दो रूल हैं कि कौन से सेंटेंसेस हमारे परफेक्ट में बनेंगे पास्ट में। एक तो नंबर 1 क्या है, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो इन पास्ट में, वो बनेगा हमारे पास जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का। नंबर 2 क्या है, हमारे पास 2 एक्शन हैपेंड इन पास्ट। अगर कोई भी 2 एक्शन पास्ट में हुए हों, एक पहले हुआ हो और एक बाद में, और हमें ये दोनों ही जुमले आए हों साथ, लेकिन हमें ये बताना हो कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है उसके बाद कौन सा एक्शन हुआ है। कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे दो जुमले एक साथ आ जाएं, एक पास्ट इंडेफिनेट का और एक पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, तो हमें इन दोनों में लिखने में क्या तयन करना होगा कि पहले कौन सा जुमला आएगा, एक इस तरीके से। या फिर अगर कोई भी दो एक्शन पास्ट में हो जाते हैं तो दोनों को हम पास्ट में कैसे लिखें, हम क्या लिखेंगे इसको, एक एक्शन को हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट में, सेकंड एक्शन को लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। अब हम ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट में किसको लिखना है और पास्ट इंडेफिनेट में। आगे सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पर, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो पास्ट में, वो क्या हमारे पास पास्ट परफेक्ट। जैसे जुमला है हमारे पास, आई हैड सीन him last 5 years before. I had seen him. अब कब देखा उन्होंने, लास्ट 5 ईयर, 5 साल पहले मैंने उसे देखा था। अब देखें ये काम उसने जो कब किया है, 5 साल पहले। क्या है, एक तो ये ही हैड सीन लास्ट 5 ईयर बिफोर। 5 ईयर बिफोर, ये आप वर्ब याद रखिए, हमेशा बिफोर टाइप के जितने भी एडवर्ब आएंगे वो किसके साथ आएंगे, वो पास्ट एक्शन शो करेंगे, वो भी परफेक्ट। तो ये बिफोर हमेशा ही जो पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा। जैसे अगो हो गया हमारे पास, यस्टरडे हो गया है, वो फिर पास्ट इंडेफिनेट के साथ आएगा। लेकिन अब यहाँ हम जुमला समझते हैं कि क्या है, आई हैड सीन हिम कंप्लीट हो चुका है, उस वो देख चुका है उसे। कब देखा था उसने, उसने 5 साल पहले देखा था। अब ये जो है हमारे पास क्या है, कंप्लीट हो गया इन पास्ट में। चलते हैं अब हम सेकंड, नीचे सेकंड जो है कंडीशन हमारी क्या कहती है। अब हमने पीछे हमने कहा कि कोई भी दो एक्शन हुए हों साथ, एक पहले हुआ हो दूसरा बाद में, और हमें ये बताना हो कि पहले कौन सा हुआ है बाद में कौन सा हुआ है एक्शन। तो दोनों एक्शनों को हम क्या करेंगे, एक को पास्ट इंडेफिनिट में दूसरे को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखें इन दोनों एक्शनों में, आप देखें अब वो जाहिर सी बात है, पहले तो वो क्या होगा, स्टेशन पहुंचा होगा, बाद में ही ट्रेन स्टार्ट होगी। यानी कि स्ट्रेट उसको ट्रेन स्टार्ट होते हुए उसने देखा, तो सबसे पहले क्या हुआ, वो पहले पहुंचा है। तो जो पहले वाला एक्शन हुआ है वो क्या है, आई रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा है, तो इसलिए हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। और जो नेक्स्ट जो सेकंड एक्शन है, पास्ट का जो सेकंड एक्शन है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा जुमला इसका बनाएं, आई हैड रिटन द लेटर, बिफोर ही अराइव।
अब देखें यहाँ दो एक्शन हुए हैं, एक तो उसने ख़त लिखा था, दूसरा क्या हुआ वो वहाँ पहुँचा था। अब देखें पहले क्या हुआ, उसने ख़त लिखा तो अब पहले क्या किया, पहले वो पहुँचा है, ठीक है, क्या है वो पहले उसके पहुँचने से क्या है, पहुँचा है। तो इसलिए हमारे पास जो दो एक्शन हुए हैं, एक क्या हुआ हमारे पास, ये है रिटन अ लेटर, तो ये हमारे पास क्या है, वो पहुँचने से पहले उसने क्या किया है, आई हैड रिटन अ लेटर, उसके पहुँचने से पहले मैंने ख़त लिख दिया था। तो इसमें आप क्या है, हमारे पास दो एक्शन थे पास्ट के, एक प्योर सेंटेंस हमारा प्योर रिएक्शन था और हमारे पास एक्शन था सेकंड क्या हमारे पास लेटर। तो इन दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा और सेकंड को हमने पास्ट परफेक्ट में बनाना होगा। तो वो हम यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंसेस के हमारे पास सेंटेंसेस थे जो हम कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।